साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को सबसे पहले होलिका दहन और होली की मंगल कामनाएं। दोस्तों, होली के दिन उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के बुलडोजर आसमान से गरजेंगे। दोस्तों, एक नया मॉडल आपको दिखा रहा हूं। इस बार की होली बड़ी विशेष है दोस्तों, बहुत विशेष है। आप तो देख रहे हैं ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार होली को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, हर तरफ से, इधर से भी उधर से भी। लेकिन पूरा का पूरा नैरेटिव बदला हुआ है। और ये नैरेटिव बदलने का काम जानते किसने किया है? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। एक सरकार कितनी बड़ी ताकत रखती है, अगर वो सही नीयत से काम करे तो कैसे पूरा का पूरा नैरेटिव बदल जाता है, यह मैं आज आपको दिखाऊंगा। जो पाप इस देश में 1955 में हुआ दोस्तों, सच मायने में अगर कहा जाए तो वो पाप 2025 में, यानी 45 साल और 25 साल यानी 70 साल बाद धुल रहा है। और इसे धुलने का काम योगी बाबा की सरकार कर रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात तो यह है दोस्तों कि अगर होली के दिन एक पूरा का पूरा वर्ग शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने की बात कह रहा है, तो उसके पीछे योगी बाबा का बुलडोजर है। और यह बुलडोजर कल आसमान से गरजने वाला है। मैं आज इसी वीडियो को और होली के कई रंग, राजनीति वाले रंग, वो डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ अपना शुरू कीजिएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव। और हां, आप कमेंट में होली है ये लिखकर आज पहला कमेंट कीजिए। होली है। होली पर तो वैसे भी मैंने 3 गीत अपलोड किए हैं दोस्तों, 2 हो चुके हैं, कल एक सुबह अपलोड करूंगा। तो उड़े गगन में रंग अबीरा आपने देखा, एक होली पर थोड़ा एक्सपेरिमेंटल गीत मोदी के रंग से जोड़ करके मैंने किया है। उसमें कुछ AI वीडियोस भी हमने लगाए दोस्तों, जिसमें अमित शाह गाते हुए दिख रहे हैं, नड्डा साहब गाते हुए दिख रहे हैं। उस पर विशेष रूप से आपके कमेंट चाहूँगा। ये वीडियो आप देखिएगा ज़रूर। थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया मैंने इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियो का इस्तेमाल करते हुए जो राजनेता हैं वो होली मना रहे हैं, गा रहे हैं। बिल्कुल AI वीडियो, कुछ भी नॉर्मल वीडियो इसमें नहीं है। इसमें ट्रंप होली खेल रहे हैं, एलन मस्क खेल रहे हैं, तो कुछ नया होली है। बुरा ना मानो होली, हम तो कहते हैं ना। तो कुछ लोगों को बुरा भी लगा, मतलब अच्छा भी नहीं लगा, मैंने देखा। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के साथ बताइए कि ये जो होली का गाना है ये ठीक लगा या ऐसे एक्सपेरिमेंट में बंद कर दूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं। आइए खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस बार की होली शुक्रवार को पड़ रही है, 14 मार्च, यानी होली का त्योहार भी और रमजान का जुमा। रमजान में जुमे का जो दिन होता है ना, उसका बड़ा महत्व है मुसलमानों के लिए। अब ये साथ साथ एक ही दिन, और ये जो वाकया हुआ है ना, ये 64 साल बाद पड़ रहा है। वैसे जुमे की नमाज तो हर हफ्ते होती है, हम जानते हैं। अब ये मामला बड़ा संगीन हो गया दोस्तों। अब यही है धर्मनिरपेक्षता का ढोंग। आप समझिए, मैं धर्म की तो बात ही नहीं कर रहा कि अगर एक ही दिन में होली का त्योहार, होली जैसा त्योहार और जुमे का दिन पड़ जाए तो सरकार के हाथ पांव फूलने लगते हैं। अब मुलायम सिंह यादव की सरकार होती, अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या होता, उसका उदाहरण मैं आपको पश्चिम बंगाल में दिखा देता हूं। लेकिन योगी जी की सरकार तो कमाल की है दोस्तों, कमाल की है। योगी जी का बयान आपको सुना चुका हूं कई बार, जिसमें वो बता चुके हैं कि भैया होली तो एक ही बार आता है, जुमे का नमाज तो हर हफ्ते आना है, 52 बार आता है। तो आप ये तय कर लो और आप देखिए कितने शांतिपूर्ण तरीके से, जब पुलिस वाले घूम रहे हैं ना, और योगी जी के राज में तो आप जानते हैं पुलिस प्रशासन पूरा अमला कितना चुस्त दुरुस्त होता है। परिंदा भी पर ना मार सके, और पर मार ले
तो 7 पुश्तें इसका खामियाजा भुगते, इसका भी प्रबंध वो कर देते हैं। और इतना ही नहीं, मैं तो देख रहा था कि अस्पतालों को भी अलर्ट पे डाल दिया। गजब! वो जानते हैं कि अगर जरा सा कुछ करेंगे तो उसका पूरा हिसाब किताब होगा। और इससे क्या हुआ दोस्तों, आप देखिए, जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। प्रदेश में 13 जिलों में जुमे का नमाज उसका वक्त बदल दिया गया है। मस्जिदों पर तिरपाल लगाए जा रहे हैं, मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह कोई छोटी घटना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और मैं जब इसके ऐतिहासिक संदर्भ को आपको दिखाऊंगा तब आपको यह बात समझ में आएगी। आप देखिए, यह संभल की तस्वीर है। इस संभल की तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, कैसे तिरपाल से ढका जा रहा है। अब देखिए, योगी बाबा ने यह कह दिया है कि भाई जिसको रंग से दिक्कत हो बाहर मत निकलना। फिर ऐसा ना हो रंग लग जाए, फिर आप कुछ उसमें उल्टे सीधे हरकत करो, विवाद करो, वो ठीक नहीं है। अब लोग तो समझ ही गए होंगे, मैं मानकर चलता हूं, बाकी तो कल दिखेगा। लेकिन मस्जिदों के मामले में तो बात अलग हो जाती है ना भाई। अगर यहां से कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो उसका यह निकाला गया कि मस्जिदों को ढक दिया जाए। और यह संभल, आप देखिए, यहां पर 10 मस्जिदों को ढका जा रहा है, ढक दिया गया है। और यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा आपको मैं जरा अलीगढ़ की तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए इस अलीगढ़ की तस्वीर को। यहां तो रात में ही काम शुरू हो गया ढकने का, पूरी तरह से ढक दिया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको भी दिक्कत नहीं, इधर भी दिक्कत नहीं। अब इससे ज्यादा शांति क्या हो सकती है? मैं तो सच कहिए तो मेरे हिसाब से यही असली गंगा जमुनी तहजीब है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, या रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसी में दिखता है। ये असली भाईचारा है कि आप होली खेलिए, हमको रंग से दिक्कत है, हम ढक दे रहे हैं। और संभल, अलीगढ़ के अलावा शाहजहांपुर, वहां तो 67 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढका गया है। आप देखिए, और जुमे की नमाज का वक्त भी यहां बदला गया है। और यहां पर दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि मस्जिदों में, जो मैं मीडिया रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं, जो नमाज का वक्त होता है जुमे की नमाज का, वो 12:30 बजे से 1 बजे के बीच होता है। इस बार इसको बढ़ाकर 2 से 2:30 के बीच कर दिया गया। तब तक लोग होली खेल चुके होते हैं। और इस तरीके से अगर कुल मिलाकर देखिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में 189 मस्जिदों को ढका गया। 189 मस्जिदों को, 17 जिलों में नमाज का वक्त बदला गया। और हां, ये तो प्रिकॉशनरी मेजर है, लेकिन बाबा का बुलडोजर इस बार जमीन से नहीं आसमान से भी गरज रहा है। आप जानते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए ड्रोन से हो रही निगरानी, इसका बड़ा महत्व है दोस्तों। वो ऐसा है ना कि लोग हुड़दंग कर जाते हैं, लगता है कि अब क्या होगा। ये नया बुलडोजर है बाबा का, वो तैयार हो गया पूरे उत्तर प्रदेश में। सुबह से लेकर रात तक कोशिश होती है कि हर चीज पता चल जाए। तो बाबा का बुलडोजर सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश में आसमान से गरजने वाला है। यह भी नया है, पहले तो पता ही नहीं चलता है भाई। आजकल यूक्रेन, अब देखते हैं ना, जब रूस से लड़ता है तो ड्रोन ही फेंक देता है। पाकिस्तान में जो रेलवे हाईजैक हुआ, उसको बचाने के लिए ड्रोन भेजा था। ड्रोन आजकल बड़ा हथियार है। तो बाबा का बुलडोजर इस समय ड्रोन बना हुआ है। और ड्रोन जो है वो आप समझिए डेटरेंट का काम करता है। जैसे ही ड्रोन देखते हैं ना, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। अब तो पत्थर उत्थर भी जमा नहीं होता है, जिसके पास होगा वो भी फेंक देते हैं। तो मैं इसी को बोल रहा हूं, आसमान से जो गरज रहा है वो यही ड्रोन है दोस्तों। लेकिन जब इस कहानी को आपको दिखा रहा हूं तो एक ऐतिहासिक संदर्भ की कहानी बताना जरूरी है दोस्तों। अब इस घटना को लेकर विवाद है
कई लोगों, मैं जब सर्च कर रहा था ना तो कई मीडिया वालों ने ये कहा नहीं 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 झूठी खबर है, ऐसा कोई मिलता नहीं है उद्देश्य। अरे भाई, ऐसा अगर कोई उदाहरण नहीं मिलता तो क्या घटना नहीं हुई होगी? आप कल्पना कीजिए, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, पूरा इतिहास ही बदल दिया। अरे कूड़े के ढेर में अगर आपने इतिहास लिख दिया तो क्या उस घटना को भी मिटा देंगे? मैं तो उस आर्टिकल को लाया हूं जिसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। 1955 में देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू, जानते हैं हिंदू धर्म से क्या उनका लगाव था, कितना, ये सब जानते हैं। सऊदी अरब के राजा अब्दुल अजीज अल सऊद भारत दौरे पर थे। नेहरू उन्हें बनारस लेकर गए, 1955 की बात बता रहा हूं। और जब काशी में उनको घुमा रहे थे तो ये कहा जाता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, कुछ लोगों ने इसको खारिज करने की भी कोशिश की है, मीडिया वालों ने, कि ये फैक्ट चेक निकाल दिया। फैक्ट चेक में क्या, ये नहीं है तो ये हुआ। गजब का तर्क, कुतर्क। उस समय जो वाराणसी के मंदिर है, देवताओं मंदिरों को ढकने के लिए कहा गया था। ये आज भी भारत के सीने में जख्म जैसा है दोस्तों, कि कोई सऊदी अरब का राजा आए और आप अपने मंदिर को ढक दें। अब देखिए, आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना, बस वो संदर्भ समझ लीजिए, ये कितनी बड़ी घटना है। ये है शांति का पैगाम कि अगर आपको होली के रंग से दिक्कत है तो मस्जिदों को ढक लीजिए, ताकि रंग ना जाए, आपको भी दिक्कत ना हो और इस देश की बहुसंख्यक आबादी को भी दिक्कत ना हो। मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये वक्त वक्त की बात है। आज काशी में, अयोध्या में, हर जगह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। प्रयागराज में एक ऐसे वक्त में कल्पना कीजिए, वो नेहरू का दौर और आज प्रधानमंत्री मोदी का दौर। 2 विंडो दिखा रहा हूं आपको, आप देख लीजिए। एक समय मंदिरों को ढकने का आदेश था, आज मस्जिदें ढकी जा रही हैं। यही है सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का दौर। और जब मैं आपको उत्तर प्रदेश दिखा रहा हूं तो जरा बंगाल भी लेकर चलता हूं दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। कभी कभी सिर्फ चारों तरफ रंगीन टीवी हो ना तो फर्क नजर नहीं आता। एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रख देंगे ना, तब 2 टीवी का असली अंतर आपको समझ में आएगा कि योगी जी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार या मुलायम की सरकार में क्या फर्क था। जरा बंगाल की कहानी देखिए। यहां बीरभूम जिले में शांति निकेतन, वहां सोनाझरी हाट में होली के आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या कहकर, जानते हैं कि वन क्षेत्र का ग्रीन बेल्ट जो है उसको नुकसान हो जाएगा। और सोनाझुरी हाट जो है दोस्तों, शांति निकेतन कैंपस में स्थित है। इसे यूनेस्को से हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। यहां लोगों से अपील की जा रही है, होली मत खेलिए, भीड़ मत जुटाइए। बैन कर दिया गया है, बैन। अब आप सोचिए, बंगाल की धरती पर कैसे सनातन संस्कृति के रंग को फीका करने की कोशिश की जा रही है। ये तो बंगाल में ही था, आपको याद है कि नहीं, कि एक साथ मुस्लिम त्योहार भी और ये भी था, तो दुर्गा पूजा के विसर्जन की तारीख को एक दिन बाद कर दिया गया था। आप भूले नहीं होंगे। मैं 2 विंडो में आपको दिखाता हूं। एक तरफ होली में यूपी में मस्जिद पर तिरपाल लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ बंगाल में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का सबसे बड़ा केंद्र है बंगाल। स्वामी विवेकानंद, परमहंस, वहां पर होली कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी गई है। ये 2 विंडो आप देख लीजिए। लेकिन वहां पर भी योगी जी का मॉडल पहुंचेगा दोस्तों, ये उम्मीद कीजिए। और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी पूरे योगी स्टाइल में काम करते हैं आजकल, उन्होंने खुलेआम कहा है कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती तो वो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर कर देंगे। अब देखिए, ये तो बातचीत का एक ढंग होता है, लेकिन आपको वो स्टाइल, वो अंदाज दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव तरीके से ये काम कर रही है। अब मैंने आपको होली के रंग कहां कहां के दिखाए दोस्तों, कई जगह के दिखाए।
एक बिहार वाला भी जोड़ देता हूं साथ के साथ। आप देखिए बिहार में यहां पर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ये उल्टे ही दुनिया में चली गई। पता है क्या कहने लगी कि होली का कार्यक्रम जो है उसको आगे के लिए बढ़ा दो, 12:30 बजे 2 बजे तक होली पर रोक लगाने की मांग की कि 12:30 से 2 बजे तक कोई होली नहीं खेलेगा। बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। यह है ताकत इस देश में हिंदू संस्कृति की। पहले ऐसा नहीं होता। मैं आपको इसको 2 विंडो में दिखाता हूं, एक बार देखिए। हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं, मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कर रहा है, कोई देशद्रोही कर रहा है। तो मैं मीडिया कर्मी भाइयों से ही कहना चाहती हूँ कि अगर ठीक है आप मेरे बारे में जांच करा लीजिए, अगर कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है तो मेरे पे जो सख्त कार्रवाई होती है वो आप करवाइए। अब भाजपा हमलेबार है या कोई पार्टी हमलेबार है तो उससे उनका सोच तो हम नहीं रोक सकते, उनको जो सोचना है वो सोचे। लेकिन मेरी मंशा बस इतनी थी, दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। अब देखिए दोस्तों, अंजुम ने तो माफी मांग ली, लेकिन इसी बहाने बिहार में आरजेडी एक्सपोज हो गई। कैसे, अभी आपको एग्जाम्पल देता हूं। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने इस मौके पर वही बात कही जो योगी जी कह रहे हैं कि भैया साल भर में हर हफ्ते आता है जुमा, होली तो एक बार आता है, तो मुस्लिम समाज अपने घर पर ही रहे, अगर रंग से दिक्कत है तो बाहर मत निकले। अब इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव इतना भड़क गए कि एकदम तुम तड़ा गाली गलौज पे उतर आए, अब शब्दों पर उतर आए। लेकिन इसी तेजस्वी यादव को जब अंजुम ने दूसरी बात कही तो किनारा कर गए। मैं आपको डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं। अगर आपको बुरा लगता तो दोनों बात बुरी लगती। अंजुम भी जेडीयू की है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई बात करे, गलत भी करे तो बुरा नहीं लगता, और कोई हिंदुओं के लिए बात करे तो इनको बुरा लगता। आपको दिखाता हूं 2 विंडो। बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। दरभंगा मेयर का जो बयान आया उसको कैसे देखा? क्या चीज? तो 2 घंटे तक होली बंद रहना चाहिए। नहीं, वो उसका जवाब दी है ना, ऐसा वो उन्होंने दिया है इसलिए उसने ऐसा बोल दी है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो होली के इस शुभ अवसर पर दोस्तों एक ही बात कहूंगा, 100 बात की एक बात, अगर आप एकजुट रहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस देखते जाइए होली में बाबा का बुलडोजर कैसे कैसे गरजता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही HB मेलोडी पर 2-3 गीत मैंने अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए दोस्तों। और अपने सभी रिश्तेदारों को जो आप भेजते हैं ना मैसेज में होली की शुभकामनाएं, उसके साथ ये गाने का लिंक डाल दीजिएगा, तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा दोस्तों। बने रहिए, जुड़े रहिए, खूब खेलिए होली, आनंद मनाइए, उत्साह मनाइए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली।